हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम लोग माइट बी सीखने वाले हैं। माइट बी के दो यूज होते हैं, एक एक्शन के तौर पर यूज किया जाता है, दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर। तो आइए पहले माइट बी का स्टेट ऑफ बीइंग सीखते हैं, उसके बाद माइट बी का एक्शन सीखेंगे। प्रेजेंट में खड़े होकर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की सिचुएशन को देखकर जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो वहाँ पर हम माइट बी से सेंटेंस को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट के लिए तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम फ्यूचर के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैन वर्ब नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। वह रसोई में हो सकती है या होगी। अब यहाँ पर कोई फीमेल है और वो घर के अंदर है। कोई पर्सन उसे बाहर से गेस कर रहा है कि वो इस समय कहाँ पर होगी। वो बेडरूम में होगी, वो रसोई घर में होगी, वो टॉयलेट में होगी। तो इस तरह से हम गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। वह रसोई घर में होगी। शी माइट बी इन द किचन। वह जापान में होगा या फिर वह जापान में हो सकता है। ही माइट बी इन जापान। वे आतंकवादी हो सकते हैं। दे माइट बी टेररिस्ट। वह अगले महीने तक डॉक्टर बन सकती है या हो सकती है। तो ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बताया भी है कि माइट का प्रयोग फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए कर सकते हैं, बट ध्यान रहे पास्ट के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शी माइट बी अ डॉक्टर बाय नेक्स्ट मंथ। यह संभव है कि वह एक चोर नहीं हो सकता है। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इट इज़ पॉसिबल दैट ही माइट नॉट बी अ thief। क्या ये संभव हो सकता है या क्या ये संभव होगा। तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट या फिर फ्यूचर दोनों के लिए आप सिचुएशन के मुताबिक यूज कर सकते हैं। माइट इट बी पॉसिबल। क्या ये संभव होगा। ये कैसे संभव होगा। हाउ माइट इट बी पॉसिबल। तो उम्मीद करते हैं माइट बी का स्टेट ऑफ बीइंग आपको समझ में आया होगा। आइए अब माइट बी का एक्शन सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, माइट बी के एक्शन में सेम वही सिचुएशन होती है, अंदाज़ा लगाते हैं, गेस करते हैं, बट इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। स्टेट ऑफ बीइंग में किसी के कहीं होने पर अंदाज़ा लगाते हैं, तो वहाँ पर हम किसी पर्सन की स्टेट को बताते हैं, बट यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग के एक्शन में किसी के कुछ करने का अंदाज़ा लगाया जाता है। मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग में स्टेट को बताया जाता है, अवस्था के बारे में बात की जाती है, जबकि एक्शन में एक्शन की बात की जाती है, कार्य की बात की जाती है। तो आइए इसका पहले रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैन वर्ब होती है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। वह खाना पका रही होगी। अब मान लीजिए कोई फीमेल है, वो घर के अंदर है, उसका हस्बैंड है, वो घर के बाहर है। अब वो गेस कर रहा है कि वह क्या कर रही होगी। वह कपड़े धुल रही होगी, वह झाड़ू लगा रही होगी, वह खाना पका रही होगी। तो इस तरह से वह गेस कर रहा है प्रेजेंट में। शी माइट बी कुकिंग। वह खाना पका रही होगी। फ्रेंड्स, आप में से कुछ स्टूडेंट कुकिंग के बाद द फूड लिखते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कुकिंग की मीनिंग होती है खाना पकाना। तो यहाँ पर कुकिंग लिखने से खाना और पकाने की दोनों की इंग्लिश हो जाती है। तो शी माइट बी कुकिंग। बच्चे खेल रहे होंगे। द किड्स माइट बी प्लेइंग। कर्मचारी काम नहीं कर रहे होंगे। द एम्प्लॉयज़ माइट नॉट बी वर्किंग। आदित्य अगले साल तक जॉब नहीं कर रहा होगा। अब ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहा है। बात चाहे प्रेजेंट की हो या फिर फ्यूचर की, दोनों में आप माइट भी लगाकर सेंटेंस को बोलेंगे। आदित्य माइट नॉट बी डूइंग द जॉब बाय नेक्स्ट ईयर। क्या वह कपड़े धो रही होगी। अब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। माइट सी बी वॉशिंग द क्लोथ्स। वे दिल्ली कैसे जा रहे होंगे। हाउ माइट दे बी गोइंग टू दिल्ली।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं माइट बी के दोनों यूज स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।